नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। ऐसा क्यों, और आज हम बात करने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों यूज़ किया जाता है दोस्तों? होता क्या है कि हमारी जितनी भी इंडक्शन मोटर होती हैं, खासकर 7.5 HP से ऊपर की जो इंडक्शन मोटर होती है वहाँ पे हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं। और जो 7.5 HP और उससे नीचे की मोटर होती है वहाँ पे हम डोल स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है, जब वो स्टार्ट होती है, चाहे कितने भी HP की हो, चाहे 7.5 HP की मोटर है, तो वो जब स्टार्ट होती है तो वो अपने रेटेड करंट से, मतलब मैक्सिमम अगर 7.5 HP की मोटर है वो 10 एम्पियर फुल स्पीड पे जब रन करती है तो 10 एम्पियर मतलब मैक्सिमम करंट वो कंज्यूम करती है। तो होता क्या है, स्टार्टिंग में 5 से 10 सेकंड के लिए मोटर अपने रेटेड करंट से 4 से 7 गुना ज़्यादा करंट कंज्यूम करती है। यानी कि उस करंट को स्टार्टिंग सर्ज करंट भी बोलते हैं, इन रश करंट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 7.5 HP की मोटर है, वो 10 एम्पियर उसका मैक्सिमम रेटेड करंट है फुल लोड पे जब रन करती है, तो वो स्टार्टिंग में 5 से 10 सेकंड के लिए कितना करंट लेगी? 10 × 4 यानी कि 40 एम्पियर तक करंट लेगी। तो इतना एम्पियर करंट देखा जाए तो उस प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा जितना अगर इससे ज़्यादा HP की मोटर, मान लीजिए कि 30 HP की मोटर है, वो उसका मैक्सिमम रेटेड करंट है फुल लोड पर रन करने का 40 एम्पियर। तो उसका स्टार्टिंग सर्ज करंट, मतलब स्टार्टिंग में वो अपने रेटेड करंट से 4 से 7 गुना ज़्यादा लेगी। तो मान लीजिए कि 4 गुना ज़्यादा ले रही है 5 से 10 सेकंड के लिए स्टार्टिंग में, तो कितना करंट हो जाएगा? लगभग 120 एम्पियर करंट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में दोस्तों होता क्या है कि जितने ज़्यादा HP की मोटर होती है, कम HP की मोटर है वहाँ तो हम डोल स्टार्टर का यूज़ करते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा HP की मोटर होगी उतना ज़्यादा वो स्टार्टिंग करंट लेगी स्टार्ट होने के लिए, जिसको स्टार्टिंग सर्ज करंट बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि इतना करंट कंज्यूम करने की वजह से जो लाइन होती है जहाँ से हम सप्लाई ले रहे होते हैं, तो उस जगह पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है। और सेम लाइन पे और भी कंज्यूमर हैं, तो उनके यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप की समस्या से वो परेशान हो जाएंगे। और साथ ही साथ इतना करंट लेने के कारण मोटर की जो स्टेटर की वाइंडिंग होती है वो हीटअप हो जाती है, तो मोटर फूकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप की समस्या से बचने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मोटर स्टार्टिंग में अपने रेटेड करंट से 4 से 7 गुना ज़्यादा करंट क्यों लेती है? मान लीजिए कि कोई मोटर है और वो उसका फुल स्पीड है 1200 RPM पे वो रन करती है, मतलब 1200 RPM यानी रेवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में वो 1200 चक्कर लगाएगी। तो होता क्या है कि जो मोटर है वो एकदम से तो 1200 RPM पे पहुंच नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ मोटर का जो रोटर है वो स्टॉप अवस्था में है, तो उसे मोशन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, साथ ही साथ उसमें लोड भी कनेक्टेड है। तो वो एकदम से 1200 RPM पे नहीं पहुंचेगी, तो वो पहले 500, फिर 1000, फिर 1200। तो ऐसे ही जब छोटी मोटर है तो उसका लोड कम होगा, तो वो जल्दी ही अपनी फुल रेटेड स्पीड पे पहुंच जाएगी। लेकिन जितनी ज़्यादा HP की मोटर होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी मोटर होगी, उसका रोटर भी उतना बड़ा होगा और उसके साथ लोड भी कनेक्टेड होगा, वो भी ज़्यादा हैवी होगा। तो उसको फुल लोड पे फुल स्पीड पे पहुंचने के लिए उतना ही समय स्टार्टिंग का समय लगेगा। तो ये जो स्टार्टिंग का समय है 5 से 10 सेकंड, वो जिसमें वो 4 से 7 गुना ज़्यादा मोटर करंट ले रही है, तो ये डिपेंड करता है मोटर कितनी बड़ी है और कितना उस पर लोड कनेक्टेड है। तो फुल स्पीड पे पहुंचने के लिए, तो इसी कारण मोटर अपने फुल रेटेड करंट से 4 से 7 गुना ज़्यादा करंट लेती है स्टार्टिंग में। तो मोटर की वाइंडिंग को फूकने से बचाने के लिए और सेम लाइन पे और अलग अलग कंज्यूमर के यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप की समस्या से बचने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 7.5 HP की जो मोटर है उसको डोल स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं, मतलब 7.5 HP की मोटर, क्या इससे ऊपर की मोटर को 30 HP 40 HP बड़ी मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से क्या स्टार्ट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल दोस्तों, किया जा सकता है। वो वहाँ पे स्टार्ट करते हैं जहाँ पे मतलब मोटर पे ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि मोटर को एक बार स्टार्ट कर दिया और लगभग वो 15 दिन तक रन कर रही है। तो मतलब जहाँ पे इस तरीके का ऑपरेशन होता है वहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से बड़ी HP की मोटर को भी रन किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए कि अगर आपकी बड़ी मोटर है और वो फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ हो रही है, ऑपरेशन 1 घंटे चली फिर बंद हो गई, तो ऐसी कंडीशन में तो स्टार्टिंग सर्ज करंट बढ़ेगा और वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ऐसी जगह पे स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे मतलब एक बार उसे
रन कर दिया, 15 दिन के लिए छोड़ दिया, मतलब इस तरीके का ऑपरेशन होगा, तो वहाँ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से बड़ी HP की मोटर को भी रन किया जाता है। दोस्तों स्टार्टिंग सर्ज करंट से बचने के लिए मोटर को पहले स्टार में चलाते हैं 5 से 10 सेकंड के लिए, जब तक वो मोटर अपनी फुल लोड स्पीड पे नहीं पहुंच जाती, फिर उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। दोस्तों स्टार में होता क्या है, जो मोटर की जो तीनों वाइंडिंग होती है उसको एक जगह पे शॉर्ट कर देते हैं, जिनको ये फेज़ बोलते हैं, और जो ये लाइन का वोल्टेज है ये अलग होता है, फेज़ का वोल्टेज अलग होता है। तो होता क्या है, स्टार कनेक्शन में जो फेज़ वोल्टेज होता है वो घटकर लाइन का 1/√3 हो जाता है लाइन वोल्टेज का, जिस वजह से हर फेज़ को वोल्टेज कम मिलता है। अब जब हर फेज़ को वोल्टेज कम मिल रहा है लाइन वोल्टेज के कंपैरिजन में, मान लीजिए कि लाइन वोल्टेज 400 है, तो वो घटकर उसको डिवाइड कर देते हैं √3 से, तो हर फेज़ को 230 वोल्टेज यानी लगभग 220 वोल्टेज हर लाइन को मिलता है, जिससे कि करंट भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि करंट क्योंकि वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो जब अगर वोल्टेज घटेगा तो जाहिर सी बात है करंट भी उसी अनुपात पे घटता है। जो करंट होता है स्टार कनेक्शन में, हर फेज़ को जो करंट मिलेगा वो लाइन करंट का 1/3 होगा। तो दोस्तों जो स्टार कनेक्शन में मोटर की जो वाइंडिंग होगी, तो हर फेज़ को जो करंट मिलेगा वो घटकर 3 टाइम हो जाएगा किसके, लाइन करंट के। तो इसीलिए मोटर को स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन में रखा जाता है, क्योंकि उसमें करंट 3 टाइम रिड्यूस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा। डेल्टा में दोस्तों होता क्या है, डेल्टा में फेज़ वोल्टेज बराबर होता है लाइन वोल्टेज के, तो हर एक फेज़ को लाइन वोल्टेज मिलता है, यानी हर एक फेज़ को डबल फेज़ मिलता है, यानी 440 वोल्ट। अब जब वोल्टेज बढ़ेगा जाहिर सी बात है करंट बढ़ेगा, इस वजह से डेल्टा कनेक्शन में करंट रिड्यूस नहीं होता। और जब करंट रिड्यूस नहीं होगा तो अगर मोटर को स्टार्टिंग में डेल्टा में ही कनेक्ट करेंगे तो मोटर का स्टार्टिंग सर्ज करंट घटेगा नहीं, उतना ही रहेगा। अगर उसी मोटर को स्टार्टिंग में स्टार में कनेक्ट करेंगे तो उसका स्टार्टिंग करंट 3 टाइम रिड्यूस हो जाएगा, लाइन करंट के 3 टाइम रिड्यूस हो जाएगा अगर वही मोटर डेल्टा में कनेक्ट होती। तो दोस्तों होता क्या है, स्टार कनेक्शन में मोटर की फेज़ वाइंडिंग का जब 3 टाइम करंट रिड्यूस हो जाता है, तो इस वजह से जो टॉर्क होता है वो भी 3 टाइम रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, तो टॉर्क भी लगभग 3 टाइम रिड्यूस हो जाता है स्टार कनेक्शन में। और जैसे ही मोटर अपनी फुल स्पीड 80% की स्पीड पे पहुंचती है, तो उसको डेल्टा कनेक्शन में उसकी वाइंडिंग को कन्वर्ट कर दिया जाता है, चेंज ओवर कर दिया जाता है, और इस तरीके से स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करा जाता है स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करके। क्योंकि स्टार कनेक्शन में स्टार्टिंग जो फेज़ का वोल्टेज होता है वो घटकर 1/√3 हो जाता है लाइन वोल्टेज के, और जब वोल्टेज घटेगा तो जाहिर सी बात है जो फेज़ में जो करंट मिलता है वो भी 3 गुना कम हो जाता है लाइन करंट के एज़ कम्पेयर टू अगर उसी मोटर को डेल्टा में कनेक्ट करते। तो अब देख लेते हैं कि मोटर की वाइंडिंग को कैसे डेल्टा और स्टार में कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मोटर की वाइंडिंग का डायग्राम हो गया। अब दोस्तों होता क्या है कि जो मोटर होती है, मोटर का जो स्टेटर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, और उसमें 3 वाइंडिंग होती है और हर 3 वाइंडिंग के डबल टर्मिनल होते हैं। तो जैसे ये U-V-W, तो हर एक वाइंडिंग के डबल टर्मिनल है, और इन्हीं वाइंडिंग को अंदर ये इसमें पोल के अकॉर्डिंग लपेटा हुआ होता है। तो यहाँ पे मैंने ये जो वाइंडिंग दिखाई है कुछ इस प्रकार से दिखाई है U-V-W। अब ये हर जो टर्मिनल उनको हर एक वाइंडिंग के डबल टर्मिनल उनको नेमिंग दिया हुआ है, U1, U2, V1, V2, W1, W2। अब यही जो वाइंडिंग होती है ये मोटर के ऊपर एक टर्मिनल होता है, टर्मिनल बॉक्स कह सकते हैं उसे, उसमें ये वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया, इनके सिरे को टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि जब इसको स्टार में कनेक्ट करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट किया जाता है। अब जैसे U1, V1, W1 करा हुआ है, तो यहाँ पे हमने V2, W2 और U2 करा हुआ है, क्योंकि हमें कनेक्शन इस प्रकार से करने, कभी डेल्टा में करने, कभी स्टार में करने। तो जब हमें स्टार में कनेक्शन करने होते हैं तो ये जो U1, V1, W1 इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे हमने इसको ऊपर से क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, और यहाँ V2, W2 और U2 को डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई मिल जाएगी। तो मोटर के टर्मिनल को इस प्रकार से स्टार में कन्वर्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं हर वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि ये टर्मिनल यहाँ पे स्टार में देखो इस तरीके से इसका डायग्राम तो शॉर्ट करा हो, तो यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट कर दिया। वहीं डेल्टा में बात करें, जब ये फुल स्पीड पे मोटर अपनी 80% पे पहुँच जाती है तो उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं
तो डेल्टा में होता क्या है, डेल्टा में कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होते हैं, हर फेज़ को डबल सप्लाई मिल रही होती है। अब जब डबल सप्लाई मिल रही होती है, देखते हैं जो हमारी डब्लू कॉइल है, तो डब्लू कॉइल को दो फेज़ मिल रहे हैं, आर और वाई, यानी W1 से और W2। तो ऐसे ही हर वाइंडिंग के साथ है, V को भी डबल फेज़ मिल रहा है, Y और B। तो इसको इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है। कैसे, जो वाइंडिंग U1 है उसको कनेक्ट कर देते हैं V2 से और उसको दे देते हैं फेज़ B, और जो V1 है उसको कनेक्ट कर देते हैं W2 से, उसको फेज़ दे देते हैं Y, और जो W1 है उसको कनेक्ट कर देते हैं U2 से, उसको दे देते हैं फेज़ R। तो इस प्रकार से ये कनेक्शन ऐसे में कन्वर्ट हो जाता है और हर कनेक्शन को सप्लाई दे दी जाती है RBY, 3 फेज़ सप्लाई। अब यही जो कनेक्शन होते हैं मोटर में, तो 6 वायर बाहर कुछ इस प्रकार से आ रखी होती हैं जो कि टर्मिनल में कनेक्ट होती हैं। अब इन्हीं टर्मिनल को क्या करते हैं कि अब इसे डेल्टा में कनेक्ट करना है, तो ये जो टर्मिनल है इसको इस प्रकार से एडजस्ट करा जाता है। पहले तो हमने हॉरिजॉन्टली स्टार में इसको शॉर्ट कर दिया था, अब इसे हम वर्टिकली शॉर्ट करेंगे। वर्टिकली शॉर्ट करने से ये ऑटोमेटिक किसमें कनेक्ट हो जाती है, जैसे U1 है तो V2 हो जाएगा, U1 और V2, मतलब ये जो V2 टर्मिनल है इसको इसके नीचे रखा जाता है और V1 के साथ W2 को लाया जाता है और W1 को U2 के साथ लाया जाता है, उसको डायरेक्ट शॉर्ट कर देते हैं। जब शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ से उठा के हर एक फेज़ को सप्लाई दे देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टर्मिनल को अगर U1 है तो उसके साथ नीचे U2 कर देते, V1 है तो V2 कर देते। अगर ऐसा करते तो ये इस तरीके के कनेक्शन, सिंप्लिसिटी नहीं होती कनेक्शन में। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि स्टार डेल्टा कनेक्ट स्टार्टर क्यों यूज़ करते हैं, और पहले स्टार में चलाते हैं 5 से 10 सेकंड के लिए, अकॉर्डिंग टू वो जब फुल लोड पे मोटर पहुंचती है, वो मोटर की HP के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कितनी बड़ी मोटर है। फिर उसके बाद उसको डेल्टा में कर देते हैं, डेल्टा में फिर उसे डबल वोल्टेज और करंट सेम मिलता है, तो अच्छी तरीके से नॉर्मली रन कर सके। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की जो वायरिंग होती है वो कैसे होती है, पावर वायरिंग है दोस्तों। तो इस पर मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, तो आप वीडियो देखिएगा ज़रूर। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी नई वीडियो देखने के लिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।